नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं पेरेंटल स्टडी सेंटर पे। जैसा कि साथियों यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। इससे सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं अवगत हैं और आज 9 मई की डेट का जो है सबको इंतज़ार था बेसब्री से, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि आज के डेट पे कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सबको यही उम्मीद थी कि कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन में जो बोला था कि एक कमेटी बना के इसकी जांच करवाई जाएगी कि किसका एक्सपीरियंस सही मायने में लिया गया है और किसका एक्सपीरियंस नहीं काउंट किया गया है। ठीक है, तो इस पे उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसको कि आज रिपोर्ट देनी थी हाई कोर्ट को, और इसी वजह से सबको उम्मीद थी कि आज वो रिपोर्ट पेश करने के बाद हाई कोर्ट इस वैकेंसी का रास्ता साफ कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक बार हाई कोर्ट ने फिर से डेट दे दिया है और ये डेट मिली है आपको 2 महीने बाद की, वो भी 18 जुलाई की। ठीक है, अभी आज डेट है 9 मई, 9 मई के बाद 9 जून, 9 जुलाई और उसके बाद भी 9 दिन, मतलब अभी आपके पास 2 महीने 9 दिन बाद आपकी डेट मिली हुई है यहाँ से। तो एक बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा अगर इस पर कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो। जैसा कि हम अभी आपको हाई कोर्ट का जो आज आया है ऑर्डर उसको हम दिखाते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है नेक्स्ट हियरिंग डेट। ठीक है, यहाँ पे दिया है तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया है दिस केस इज़ लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 18 जुलाई 2022। ठीक है, ये केस जो है 18 जुलाई को लिस्ट कर दिया गया है। ठीक है, और इसकी पहली जो है हियरिंग अभी आपकी 23 फरवरी से ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो इसकी हियरिंग होते होते जो है अभी आपकी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, 4 महीने तो ऐसे ही बीत चुके हैं इसकी हियरिंग होते होते, और इसके बाद 2 महीने का और टाइम। ठीक है, इसके बाद आपका 6 महीने तो सिर्फ केस में निकल गया है, और उसके बाद अभी ये भी पता नहीं है कि इसका आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि हमें अभी कोई सही जवाब दिया नहीं जा रहा है, ना कि यूपीपीएससी की तरफ से ना ही डीजीएमई की तरफ से। कोई हमें ये नहीं बता रहा है कि हमारी जो चॉइस फिलिंग भरवाई जाने वाली थी 11 तारीख को, 11 मई को, वो क्यों कैंसिल की गई, क्योंकि उसमें सिर्फ ये बता दिया गया कि अपरिहार्य कारणों के वश हम ये चॉइस फिलिंग या और काउंसलिंग का डेट जो है वो कैंसिल करते हैं। तो ये सब सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए बहुत ही गलत किया जा रहा है उनके साथ, क्योंकि जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं या तो उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन दे चुके हैं, या तो वो जो प्रीवियस जॉब कर रहे थे वो ज्वाइन ही ना किए, क्योंकि काफ़ी लोग का सिलेक्शंस सीएचओ में हुआ था जो कि 1-2 महीने ट्रेनिंग भी कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने वहाँ से भी रिजाइन दे दिया, उसको भी ड्रॉप कर दिया। और जहाँ पे भी वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, जिस कॉलेज में भी ट्यूटर थे या फिर किसी हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे थे, वहाँ से भी उन्होंने रिजाइन दे दिया, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि ये यूपीपीएससी जो है अभी अप्रैल या मई में जो है ज्वाइनिंग दे देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये केस बढ़ता जा रहा है, और अब तो लग रहा है ये केस जो है लंबा खींचने वाला है, क्योंकि 2 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। आपका 18 जुलाई को फिर से हियरिंग होगी और उसके बाद वहाँ पे सुना जाएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके बाद फिर आपको हियरिंग मिलेगी, और ये नहीं पता फिर कितनी लंबी हियरिंग मिलने वाली है। इसलिए एक बार जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड कैंडिडेट है, सबको एक बार साथ आना पड़ेगा और एक बार साथ आके कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ मतलब अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा कि हम जब तक हाईलाइट नहीं होंगे, जब तक निगाहों में नहीं आएंगे, आपको स्वास्थ्य मंत्री की निगाहों में आना है, आपको डीजीएमई की निगाहों में आना है, जब तक वो देखेंगे नहीं कि ये जो बच्चे कोविड में अपनी जान की परवाह बिना किए हॉस्पिटल में पेशेंट्स की सेवा करते रहे, आज उनके साथ कितना गलत हो रहा है और उनको जॉब नहीं दी जा रही है, वो बेचारे कितना परेशान है, अपनी जॉब छोड़ के बैठे हैं, घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, इतना प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी आज वो कहीं के भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने के बाद भी उनको जॉब नहीं दी जा रही है, उसमें उनकी गलती कुछ भी नहीं है। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बच्चों ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की, क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा कि ट्विटर अभियान भी चलाया गया है, काफ़ी बार ट्वीट भी करवाया गया है, काफ़ी ट्वीट भी हुए हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी इस पर ना कोई संज्ञान लिया गया और ना ही कोई एक्शंस लिया गया। अगर आप अभी कहीं पे कॉल करके पूछेंगे, डीजीएमई को कॉल करके पूछेंगे, तो वहाँ से सीधे अब आंसर यही आ रहा है कि अब केस कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोर्ट में नहीं था तब तक भी तो आपने कुछ नहीं किया। अगर आप चाहते तो ये केस होने से पहले, जब तक कोर्ट ने रोका ही नहीं था, तब तक ही कुछ करवा सकते थे। तो इसीलिए एक बार फिर से सारे स्टूडेंट्स, सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एक यूनिटी बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, और वहाँ पे जो है आप खुद डिसाइड करिए कि अब आपका आगे का प्लान क्या होने वाला है। हम आह्वान करेंगे
उन लीडर्स का, उन कैंडिडेट्स का जो कि इसको लीड कर रहे हैं, वो एक बार एक ग्रुप बनाए जहाँ पे सारे कैंडिडेट्स को एक साथ जोड़ा जा सके और कोई बढ़िया प्लान बनाया जाए जो कि इम्प्लीमेंट होने के बाद हाईलाइट हो, दिखे कि यूपीपीएससी कैंडिडेट भी परेशान हैं और वो भी धरना दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए। क्योंकि जब तक आप हाईलाइट नहीं होंगे, जब तक आप निगाहों में नहीं आएंगे, आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप ट्वीट करते रहेंगे, ट्विटर तो रोज़ होता है, ट्विटर अभियान तो रोज़ चलाते हैं और 10 जॉब की ट्विटर अभियान रोज़ चलाया जा रहा है। ट्विटर से कुछ नहीं होने वाला है। अभी आपको सीधे ग्राउंड में आना पड़ेगा, सीधे रियलिटी को देखना पड़ेगा। तो जो भी लीडर्स हैं, एक बार ग्रुप बना के, एक बार कैंडिडेट्स को जोड़ के, कैंडिडेट्स को एक साथ ला के कुछ प्लान करें। और जो भी हेल्प हो सकेगी हम यूट्यूब चैनल से और पर्सनली आके ग्राउंड लेवल पे भी पूरी कोशिश करेंगे आपको अपना हक दिलाने के लिए। दोस्तों, कोई भी देर करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी कुछ बड़ा प्लान और कुछ करने की पूरी कोशिश करिएगा। और जैसा आगे का प्लान होगा हम अपने YouTube चैनल पे आपको अपडेट करते रहेंगे। जो भी डिसीजंस होता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे का प्लान हम आपको अपने चैनल पे बताते रहेंगे। थैंक यू।